दर्शन के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। आज के इस वीडियो में हम योग दर्शन के अंतर्गत चित्त वृत्ति विषय पर अध्ययन करेंगे। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। पतंजलि ने योग की परिभाषा में ये कहा है कि चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। अर्थात योग को परिभाषित ही ये करके कहा गया है, योग का अंतिम लक्ष्य ही ये बताया गया है कि चित्त वृत्ति का निरोध करना, चित्त वृत्ति को समाप्त करना, चित्त वृत्ति को रोकना ही योग है। अब प्रश्न ये है कि चित्त वृत्ति क्या है। इससे पहले हम ये समझें कि चित्त क्या है। इससे पूर्व के वीडियो में सांख्य दर्शन में हमने विकासवाद के अंतर्गत 24 तत्वों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने मन, बुद्धि और अहंकार पर चर्चा की थी। मन, बुद्धि और अहंकार को सम्मिलित रूप से ही चित्त कहा गया है, क्योंकि सांख्य और योग सिद्धांततः एक ही तर्क को मानते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार चित्त कहे जाते हैं। और वृत्ति का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ यहाँ पर वृत्ति का है, बर्ताव करना, व्यवहार करना या गोल गोल घूमना। यानी कि चित्त वृत्ति का अर्थ है चित्त का व्यवहार करना, चित्त का भटकना। जैसे कि समुद्र में लहरें आती हैं, वैसे ही चित्त में जो तरंगें आती हैं, चित्त में जो धाराएं आती हैं, उन्हें हम चित्त वृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। ये एक मनोविज्ञान है। होता यह है कि जब ज्ञानेंद्रियों से हमें बाहरी विषयों का ज्ञान होता है, या यूं कहें कि ये ज्ञानेंद्रियों जब बाहरी विषयों के संपर्क में आती हैं, तो बुद्धि उन विषयों के आधार पर निर्णय लेती है और चित्त उसी के अनुसार कार्य करता है। इस तरह से मन धारण करता है और बुद्धि निर्णय लेती है, और चित्त ज्ञानेंद्रियों या इंद्रियों के माध्यम से बाहरी संसार के प्रति अपना प्रतिक्रिया करता है। इस तरह से ये आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं और ये कार्य लगातार चलता रहता है। चूंकि चित्त में हमेशा कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं तरंगे आती रहती हैं या लहरें आती रहती हैं, या चित्त भटकता रहता है या घूमता रहता है। तो ये वृत्तियां को निरोध करना, इन्हें नियंत्रण में करना, इन्हें वश में करना योग का अंतिम लक्ष्य है। योग का चरम लक्ष्य ही यही है कि आत्मा अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर ले, और ये तभी संभव है जब चित्त वृत्ति का निरोध हो जाए। अब हम जानें कि चित्त वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। चित्त की वृत्तियां देखा जाए तो असंख्य हैं, परंतु योग दर्शन के महान रचनाकार श्री पतंजलि ऋषि ने
अपने योग दर्शन के समाधिपाद के 5वें सूत्र में इसके जो भेद बताए हैं वो 5 प्रकार की चित्तवृत्तियाँ बताई गई हैं, और ये भी 2 रूप में बढ़ जाती हैं। एक होती है क्लिष्ट और दूसरी होती है अक्लिष्ट। यहाँ पर 5 प्रकार के भेद दृष्टिगत हो रहे हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये पांचों भेद भी 2 भेद में परिणत हो जाते हैं, यानी कि ये जो 5 चित्तवृत्तियां हैं वो 2 रूप में विभाजित हैं। इनमें से कुछ क्लिष्ट हैं और कुछ अक्लिष्ट हैं। जो वृत्तियां सांसारिक विषयों में आसक्त और अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेशों में फंसाती हैं वे तो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, और जो क्लेश रहित अर्थात अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेशों का क्षय या समाप्त करने वाली हो और योग साधना में सहायक हो वो अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। इन 5 प्रकार की वृत्तियों से संसार में सब विचार, ज्ञान, अज्ञान, धर्म, अधर्म समाविष्ट हो जाते हैं। अब हम एक एक करके इन वृत्तियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने जो वृत्ति दृष्टिगत होती है वो है प्रमाण। प्रमाण 3 प्रकार के हैं। पहला है प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा है आगम। अब प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष है मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो संशय रहित ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। यानी कि इंद्रियों से, मन और बुद्धि से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सब प्रत्यक्ष के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार किसी नदी आदि से भरा हुआ जल खेत में पहुंचकर क्यारियों के आकार को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार इंद्रिय रूप नलिका की सहायता से चित्त बाहरी पदार्थ से संयुक्त होकर विषय को ग्रहण करता है। अर्थात उसकी सहायता से चित्त बाहरी पदार्थ से संयुक्त होकर विषय को ग्रहण करता है और विषयाकार परिणाम होता है। चित्त की इसी विषयकारता को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। इसे योग शास्त्र में पौरुषीय बोध कहते हैं। ज्ञान का स्वरूप मैं अमुक विषय को जान रहा हूं, इस प्रकार का है। जिन मनुष्यों को सांसारिक पदार्थ नित्य और सुख रूप प्रतीत होता है, भोगों में आसक्ति हो जाती है, वह प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट है। और जो संसार से नाशवान, परिवर्तनशील और पदार्थों में दुख की प्रतीति करता है वह सांसारिक पदार्थों से वैराग्य हो जाता है। जो चित्त वृत्तियों को प्रवाह को रोकने में सहायक होती है वह अक्लिष्ट प्रमाण वृत्ति है। इसी दूसरी वृत्ति में भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट को समझ सकते हैं। कुल मिलाके प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रति प्लस अक्ष, यानी कि अक्ष को यहाँ पे इंद्रियों के लिए प्रयुक्त किया गया है। इंद्रियों से होने वाले, बिना किसी व्यवधान के होने वाले संशय रहित ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा गया है। जो योग के अनुकूल है वह क्लिष्ट है और जो योग के
अनुकूल नहीं है वो अक्लिष्ट है। अगला जो प्रमाण है वो है अनुमान प्रमाण। अनुमान किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है, वह अनुमान से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जैसे दूर से धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करना। अनुमान में भी 3 प्रकार के भेद हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्योतो दृष्ट। अनुमान व्याप्ति मूलक है। व्याप्ति दो वस्तुओं के नियत संबंध को कहते हैं, जैसे अग्नि और धुएं की व्याप्ति है, अर्थात जहाँ धुआं रहता है वहाँ अग्नि अवश्य रहती है। जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी। धुएं को देखकर हम अग्नि का और अग्नि को देखकर हम धुएं का अनुमान लगा लेते हैं। ये भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार की होती है, जैसे कि हमने पूर्व में चर्चा की है। अगला प्रमाण है आगम। वेद शास्त्र और आप्त पुरुषों के वचन को आगम कहते हैं। जो पदार्थ मनुष्य के अंतःकरण और इंद्रियों के प्रत्यक्ष नहीं है, जहाँ अनुमान भी पहुँच नहीं सकता, उसके स्वरूप का ज्ञान वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों से होता है, वह आगम से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। भ्रम, प्रमाद और इंद्रियों के असामर्थ्य आदि दोषों से रहित आप्त पुरुषों के शब्द को सुनकर श्रोता को जो शब्दार्थ विषयणी चित्तवृत्ति बनाती है, उसे आगम प्रमाण कहते हैं। ये भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। जो योग के अनुकूल है वो अक्लिष्ट है, और जो योग के प्रतिकूल है वो क्लिष्ट है। अगला जो चित्तवृत्ति है वो है विपर्य। इसका शाब्दिक अर्थ है मिथ्या ज्ञान या विपरीत ज्ञान, यानी कि असली स्वरूप को न समझकर उसको दूसरी वस्तु समझ लेना विपर्य वृत्ति है। जैसे अंधेरे में पत्थर को कुछ जंतु समझ लेना या रस्सी को सांप समझ लेना। यह विपर्य ज्ञान प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रमाण से खंडित हो जाता है, यानी कि प्रमाण होने पर विपर्य ज्ञान खंडित हो जाता है। जैसे सीपी में मोती के रूप में ज्ञान न होकर जो ज्ञान होता है वह विपर्य कहलाते हैं। ये भी इसका एक उदाहरण है। योग में विपरीत ज्ञान की अवस्थाएं हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के रूप में कही गई हैं। विपर्य और प्रमाण में बाधक बाध्य भाव संबंध है। योग में विपर्य को संसार का कारण कहा गया है। शरीर में होने वाले आत्माभिमान ही संसार का कारण है, क्योंकि शरीर आत्मा नहीं है। ऐसा शब्द बोध रखने पर भी व्यक्तियों की शरीर के प्रति आत्मतत्व बुद्धि बनी रहती है। ये विपर्य का एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर 2 चित्तवृत्ति, प्रमाण और विपर्य पर चर्चा की है। अगले वीडियो में हम विकल्प, निंद्रा और स्मृति आदि चित्तवृत्तियों पर अध्ययन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।